अगर आप अपनी ज़मीन की फ़र्द मलकियत निकालना चाहते हैं और वो भी अपने मोबाइल की मदद से घर बैठे, तो आज की वीडियो में आपको ये कंप्लीट तरीकाकार सिखाऊंगा। इससे पहले पुराने तरीके से जो आप फ़र्द मलकियत निकालते थे वो तरीकाकार अब चेंज हो गया। आज की वीडियो में जो नया तरीकाकार है वो आपको सिखाऊंगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, सभी के कमेंट्स का जवाब दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो इसके लिए आपने अपने मोबाइल में आ जाना है। मोबाइल में आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक ऐप है जी जिसका नाम है जी पंजाब ज़मीन। ठीक है, पंजाब ज़मीन नाम से ये एप्लीकेशन है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होंगे। नंबर वन, आप अगर पहली दफ़ा इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी इस पर यूज़र है, अकाउंट बनाया है, तो आपने सिंपली अपना मोबाइल नंबर और जो भी अकाउंट बनाते वक्त आपने पिन कोड सेलेक्ट किया था वो पिन कोड आपने लगा के इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अगर आप नए यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं, तो आपने नए लॉगिन का अंदराज इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर, अपना ईमेल देना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP लगा के आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप 4 हिस्सों का या 5 जितने भी हिस्सों का पिन कोड है वो आप सिलेक्ट करें। ठीक है, आपने एक पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है। वही पिन कोड जब आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने दोबारा आना है मेन स्क्रीन पे। इस पे आपने अपना मोबाइल नंबर और वही पिन कोड जो आपने लगाया होगा, वेरीफाई किया होगा, वो आपने लगा के इसको लॉगिन कर लेना है। मैं अपनी डिटेल से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जी, तो मेरा लॉगिन हो गया है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। असूल निकोलात, मेरी ज़मीन की तफसील। अगर आपने अपनी ज़मीन की तफसील निकालनी है तो आपने सेकंड जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। आपकी ज़मीन की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी आपकी ज़मीन मौजूद होगी। ठीक है, इस पर मैं प्रीवियसली वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने मेरी ज़मीन के अपनी ज़मीन की तफसीलात जाननी है। तो उसके बाद हासिल करदा खिदमात और शिकायत और रहनुमाई। हमने जो पहला ऑप्शन है हसूल नकूलात, नकल की जमा। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना आपने। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन थी, फ़र्द का अजरा, अजरा रजिस्ट्री नकल, अजरा इंतकाल नकल, अजरा गिरदावरी नकल, उसके बाद नकल शुदा फरदात। ठीक है, अब आपने किधर क्लिक करना, आपने सबसे पहले जो यहाँ पर है जी फ़र्द का इजरा, इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप फ़र्द के इजरा पे क्लिक करेंगे आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है जी आप नकल का मकसद सेलेक्ट करें। आपने जो फ़र्द निकालना है, फ़र्द की नकल निकालनी है, इसका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएगा जी अहले कमीशन, EC, NEC, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, पेट्रोल पंप, तहसीलनामा, हसूल शनाख्ती कार्ड, हसूल डोमिसाइल, ज़ाती रिकॉर्ड, गैस कनेक्शन, नक्शा, वसीयतनामा, किरायानामा। आपने इनमें से किसी एक ऑप्शन को मुंतखब करना है। अगर इसके अलावा किसी और मकसद के लिए आपको फ़र्द चाहिए तो उसके लिए आपको पैलरा के ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें से मैं सपोज ये सिलेक्ट कर लेते हैं जी पानी कनेक्शन। अगर मैं रैंडम इंफॉर्मेशन यहाँ से फिल कर रहा हूँ। अगला सफ़ा इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है जी आपने ज़िला मुंतखब करना है अपना। तो सपोज यहाँ पर भी मैं रैंडम सिलेक्ट कर लेता हूँ जी मुल्तान। उसके बाद तहसील, यहाँ से आपने अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मौज़ा का मतलब क्या है जी एरिया। ठीक है, जो भी आपने तहसील सेलेक्ट की होगी उसी तहसील के डिफरेंट मौजे बन गए होंगे, उनको डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया गया होगा, तो सभी एरियाज के नाम यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आपने अगला सफ़ा इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन है जी आप अपने CNIC या फिर पासपोर्ट या फिर POC का जो रिकॉर्ड है, जो नंबर है वो आप दर्ज करें, आपकी डिटेल आ जाएगी। सपोज जो पुरानी जितनी भी ज़मीन थी वो वहाँ पर ID कार्ड का नंबर अगर आपका दर्ज नहीं है तो आपने फिर बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं आप। तो पहले हम ID कार्ड के लिए मैं रैंडम कुछ वैल्यूज़ लगा के 0 के साथ मैं अगला सफ़ा इस पे क्लिक करता हूं तो मुझे ऑप्शन आएगा जी आपका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब आपने क्या करना है, बदरिया नाम तलाश करना है। अगर मैं बदरिया नाम इस पे क्लिक करता हूं उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया ये कि आपने नाम लिखना है। ठीक है, अब जो भी मैंने अपनी ज़िला और उसके बाद तहसील और उसके बाद मौज़ा सिलेक्ट किया गया होगा, उस मौज़ा के अंदर जितने भी लोग मौजूद होंगे जिस नाम से मैं सर्च करूंगा वो सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे। सपोज और नाम आपने लिखना है जी उर्दू, तो आपने उर्दू के लिए आपने कीबोर्ड को चेंज कर लेना है। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी हसन। ठीक है, मैं हसन नाम से सर्च करता हूँ। अगला इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस मौज़ा में जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, ये हसन नाम से जितने भी रिकॉर्ड हैं, ठीक है, ज़ियाउल हसन, और उसके अलावा जिस नाम के अंदर हसन आ रहा है वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं अगर किसी भी रैंडम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज ये है आपका जी जो एग्जैक्ट जिसको आप फाइंड कर रहे थे, ये रिकॉर्ड है। आपने इस पर क्लिक करना है और आपने अगला सफ़ा जो है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है जी
अगर एक बार जब आप अगले मरहले पर चले जाएंगे तो मुंतखब शुदा रिकॉर्ड में मजीद कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। एक दफ़ा अगर आपने यहाँ से मौजा सेलेक्ट कर लिया और आपने रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लिया, जब आप वापस जाएंगे तो आप वापस दोबारा से डीसेलेक्ट करके किसी और को चेंज नहीं कर सकते। तो आपने ध्यान से ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। मैं हाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर लिखा है जी चालान या फिर क्रेडिट, किसकी मदद से आप पे करना चाहते हैं। आप इसको स्किप कर दें, आप अगला सफा इस पे क्लिक करें। अब आपके पास यहाँ पर आ रहा है जी PSID। आपने इस PSID को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इजी पैसा, जैज़ कैश या फिर किसी भी बैंकिंग ऐप के जरिए आपने इसको पे कर लेना है। उसके बाद जब आप अगला सफा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगा। जब एक दफ़ा आपने पेमेंट कर दी और आप अगला सफा पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास PDF की फॉर्म में आपका फर्द डाउनलोड हो जाएगा। इन केस आपको फर्द नहीं मिलता, ठीक है, अब आप मेन पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से हसूल नुकूलात पे जाना है और यहाँ पर सबसे नीचे जो ऑप्शन है नकल जारी शुदा फरदात, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए जी ज़ेरे इल्तवा, अभी पेमेंट मैंने नहीं की। उसके बाद मुकम्मल पे क्लिक करेंगे तो मुकम्मल में कोई रिकॉर्ड शो नहीं होगा। ज़ेरे इल्तवा में ये जो रिकॉर्ड मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है, इसकी डिटेल शो हो रही है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास दोबारा से चलान वाला पेज आ गया, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं की, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रैंडम रिकॉर्ड को चूज किया है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, मैं इसको अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। उसके बाद ये रिकॉर्ड लोड होगा और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है नीचे मेरे पास, ठीक है। जब आप अगर आपका अपना रिकॉर्ड है, आप पेमेंट कर देंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे इजरा शो हो जाएगा, ठीक है, फर्द शो हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा और हाँ पे क्लिक करूंगा और ये रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया, क्योंकि मैंने रैंडम इन्फॉर्मेशन ये उठाई थी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना है, सभी की कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो जाने से पहले आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप किसी और सोशल प्लेटफॉर्म से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने मेरे पेज जस्ट हाउ ज़ुबैर को आपने फॉलो कर लेना है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।